हेलो, यू आर वेलकम इन माय इंग्लिश यूट्यूब क्लास। मेरी इंग्लिश यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। अब मैं आपको आरटेट 2011 के सेकंड लेवल क्वेश्चन पेपर को बता रहा हूँ कि 2011 की जो टेट की परीक्षा हुई थी उसमें सेकंड लेवल में इंग्लिश जो सब्जेक्ट जिन्होंने चुन रखा था उनका क्वेश्चन पेपर कैसे आया था और हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशली जो व्यक्ति रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है। रीट की तैयारी कर रहे हैं और उनमें भी इंग्लिश को चूज कर रखा है, इंग्लिश इन्होंने चूज कर रखी है फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज कोई से भी, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। रीट के प्रतिभागी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। आरटेट 2011 में किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए वर्ब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्ब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। क्रिया कौन सा शब्द है। ये चार शब्द है, इनमें से क्रिया छांटनी, क्रिया कौन सा है। देखो, शब्द है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है। इनमें से चारों में से कौन सा है वो वर्ब है। तो देखो, सिंपेथी, सिंपेथी है वो नाउन है, सहानुभूति, अब्स्ट्रक्ट नाउन है ये। ठीक है, सिंपेथाइज, सिंपेथाइज मीन्स सहानुभूति देना। सिंपेथी सहानुभूति होती है, ये नाउन है। सिंपेथाइज सहानुभूति देना, ये वर्ब है, क्रिया है, सहानुभूति देना। सिंपेथाइजर सहानुभूति देने वाला, ये भी नाउन है। और सिंपेथेटिक सहानुभूतिपूर्ण, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो इनमें से वर्ब कौन सा है। सिंपेथाइज वर्ब है, सिंपेथाइज में से सहानुभूति देना, बी सही है। ओके, फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स, फिल इन एन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स, सही डिटर्मिनर्स भरना है। और डिटर्मिनर्स में से आर्टिकल यूज करने हैं, आर्टिकल भरना है। यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है, यहाँ द आएगा या ए आएगा, ए नहीं आएगा, कौन सा आएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल्स यूज होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, फर्स्ट आइटम इन टूडेज प्रोग्राम इज सॉन्ग। फर्स्ट आइटम, पहला आइटम इन टूडेज प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम में पहला आइटम है वो सॉन्ग है, गीत है। ये जो फर्स्ट है वो न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दो प्रकार की होती है, एक तो कार्डिनल, कार्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और एक होती है ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होती है। कार्डिनल होती है 1 2 3 4 5, दिस इज द कार्डिनल। ऑर्डिनल होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ऑर्डिनल न्यूमेरिकल से पहले हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। ऑर्डिनल कौन सी, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवन्थ, द एट्थ, द नाइन्थ, द टेंथ। तो इस फर्स्ट से पहले द यूज होगा, द यूज होगा, तो यहाँ पर ए सही है, द फर्स्ट आइटम। ओके, हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डिनल न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से पहले द यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में वर्ब की सही फॉर्म भरो, वर्ब की सही फॉर्म में सप्लाई करो। तो देखो इस वाक्य में वर्ब की सही फॉर्म, सी ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक है। सी यानी उसने, न्यू ड्रेस में नई ड्रेस, लास्ट वीक पिछले सप्ताह है, यानी ये कार्य पिछले सप्ताह हुआ है। ये प्रेजेंट है, इससे पहले पास्ट, इसके बाद फ्यूचर। कार्य कब हुआ, पास्ट में हुआ, पास्ट पिछले सप्ताह है, तो वर्ब पास्ट टेंस की यूज होगी। अब देखो कौन सी वर्ब है वो पास्ट टेंस की है, इनमें से कौन सी वर्ब है वो पास्ट टेंस की, इन चारों में से ये चुनना है अपने को। हैज़ बोट प्रेजेंट परफेक्ट के, खरीद चुका है, जबकि यह है अब खरीद नहीं चुका है।
पहले खरीदा था, लास्ट वीक खरीदा था, तो ये प्रेजेंट की वर्ब नहीं आएगी। हैज़ बिन बाइंग प्रेजेंट परफेक्ट न्यूज़ है, बाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बोट ये सेकंड फॉर्म है, लास्ट वीक है इसका मतलब पहले खरीदी तो सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म का मतलब बोट होगी, इसमें डी सही है। सी बोट उसने खरीदी ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह नई ड्रेस खरीदी। देखो ये प्रेजेंट, इससे पहले पास्ट, ये प्रेजेंट, ठीक है, इससे पहले पास्ट, पास्ट में कोई कार्य घटना के रूप में हुआ वो सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर उसने ड्रेस खरीदी पिछले सप्ताह, ये घटना है, तो इसको सेकंड फॉर्म लिखेंगे, बोट लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। निम्नलिखित सेंटेंसों में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित सेंटेंसों में से कौन सा, विच वन में से कौन सा फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित सेंटेंस में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब की सही फॉर्म है। निम्नलिखित कौन सा सेंटेंस में वर्ब की सही फॉर्म, देखो पहले सेंटेंस में दे ऑलरेडी सीन, उन्होंने पहले ही देखा, सीन थर्ड फॉर्म है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म से पहले हेज हैव या हेड कुछ न कुछ हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये गलत है, पहला गलत। दे ऑलरेडी सा, पहले ही उन्होंने देखा, ऑलरेडी आए तो सा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, पहले से ही हुआ है कार्य, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस यूज होगा ऑलरेडी के साथ, ठीक है, तो ये वर्ब गलत है, ये भी गलत है। विल फ्यूचर टेंस नहीं यूज नहीं होगा, विल सी, क्योंकि फ्यूचर टेंस ऑलरेडी का मतलब पहले ही हुआ है, तो परफेक्ट टेंस यूज होगा, फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हुआ, ठीक है। अगला देखो चौथा, चौथा ऑप्शन है दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, वे पहले ही फिल्म देख चुके हैं, हैव सीन, दे हैव ऑलरेडी सीन, ये वर्ब फॉर्म सही है, तो द डी इज राइट, डी चॉइस है, डी ऑप्शन है वो राइट है इसमें, ठीक है, डी राइट है, तो 34वें का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन, मे आई एंटर योर ऑफिस, क्या मैं आपके ऑफिस में एंटर कर सकता हूँ, मे आई एंटर, क्या मैं एंटर कर सकता हूँ योर ऑफिस, आपके ऑफिस में, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, मे आई एंटर योर ऑफिस, क्या मैं आपके ऑफिस में एंटर कर सकता हूँ। इन द अबोव सेंटेंस मे हैज़ द मीनिंग ऑफ, ऊपर वाक्य में मे का मतलब है, ऊपर दिए गए वाक्य में मे आई एंटर योर ऑफिस में मे का क्या मतलब है, मे का मीनिंग बताना है, ठीक है। परमिशन, यस परमिशन लीजिए, क्या मैं आपके ऑफिस में इंटर कर सकता हूँ, प्रवेश कर सकता हूँ, यहाँ मे है वो परमिशन के लिए यूज़ किया गया, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज़ होता है, ये ए सही है। पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना के लिए भी मे का यूज होता है, लेकिन यहाँ परमिशन के लिए यूज हुआ है। प्रोबेबिलिटी संभावना, ऑर्डर, ऑर्डर के लिए मस्ट यूज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जो सेंटेंस है उसमें मे यूज हुआ है वो परमिशन के लिए यूज हुआ है, ए सही है, ठीक है। तो देखो अगला सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्वेश्चन, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, आवश्यकता को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज मॉडल, हम मॉडल का यूज करते हैं, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट यूज करते हैं, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट यूज करते हैं। देखो नेसेसिटी कंपल्सरी, नेसेसिटी कंपल्सरी, ऑर्डर, सर्टेनिटी, इनसे पहले इनके लिए मस्ट यूज होता है। अनिवार्यता, ओके, कानूनी ओब्लिगेशन, लीगल ओब्लिगेशन, सर्टेनिटी निश्चितता, उसके लिए मस्ट का यूज होता है, ठीक है। मे का यूज परमिशन के लिए होता है, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, कैन का यूज एबिलिटी के लिए होता है, माइट का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी कम संभावना के लिए होता है। नेसेसिटी के लिए जो मॉडल सही है, मोस्ट नेसेसिटी के लिए मॉडल सही है वो है मस्ट, तो बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्य में, फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित वाक्य में कंप्लीट, कंप्लीट करो फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करो, कंप्लीट फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करो फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित वाक्य में। देखो फ्रेजल वर्ब पूरी करनी है, ठीक है। देखो आई यूजुअली गो टू बेड, मैं प्राय बेड जाता हूँ, सामान्यतः बेड, यूजुअली हो सकता है सामान्यतः, सामान्यतः, आई यूजुअली गो टू बेड, मैं सामान्यतः बेड पर जाता हूँ, आई यूजुअली गो टू बेड, मैं सामान्यतः बेड पर जाता हूँ, अर्ली जल्दी, ऑल्सो गेट अप, और उठता हूँ, गेट अप में से उठना,
गेट अप में से उठना। तो यहाँ जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो अप होगा, गेट अप, ये फ्रेजल हो रहा है। गेट के साथ कई प्रीपोजिशन लगते हैं, गेट अप उठना, गेट डाउन बैठना, गेट आउट बाहर जाना, गेट इनटू अंदर आना। तो गेट के साथ प्रीपोजिशन लगती है उसका अर्थ चेंज हो जाता है। यहाँ गेट अप है, गेट अप में से उठना, मैं सामने तो जल्दी जाता हूँ बेड पर और जल्दी ही उठता हूँ, गेटअप में से उठना। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, गेटअप में से उठना। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेजल वर्ब पूरी करेगा इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में फ्रेजल वर्ब कौन सा सेंटेंस पूरे करेगा। देखो, द ट्रेन स्लोड डाउन, स्लोड के डाउन आएगा। स्पीड अप होता है, ध्यान रखो, स्पीड अप है, बढ़ता है, ऊपर जाती है तो अप यूज होता है, डाउन नीचे आती है तो डाउन यूज होता है, स्लोड डाउन यूज होगा, स्लोड डाउन। एंड फाइनली स्टॉप डाउन, अंत में रुक गई, तो स्लो के साथ डाउन यूज होगा, ठीक है। और स्पीड, स्पीड के साथ अप यूज होता है, स्पीड अप, ठीक है। स्पीड बढ़ती है, बढ़ने के लिए अप यूज होता है और नीचे आने के लिए डाउन यूज होता है। तो यहाँ पर डी राइट ऑप्शन है, डी सही यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन, पिक आउट द फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ। पिक आउट द फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब पिक आउट करो, फ्रेजल वर्ब उठाओ, विच मीन्स टेक केयर ऑफ है, जिसका मतलब टेक केयर ऑफ है, देख रेख करना। टेक केयर में से होता है देख रेख करना, जिसका मतलब होता है देख रेख करना, ठीक है। तो इसमें से कौन सी वर्ब है जिसका मतलब देख रेख करना होता है, लुक आफ्टर में से देखभाल करना, बी इसका सही है, लुक आफ्टर में से देखभाल करना, लुक आफ्टर में से देखभाल करना। लुक के साथ देखो, लुक आफ्टर में देखभाल करना, लुक फॉर में से तलाशना, लुक फॉर तलाशना होता है, लुक फॉर सिक फॉर सर्च फॉर तलाशना होता है, और लुक आफ्टर में से देखभाल करना। रन आउट में से किसी स्थान पर जाना, रन आफ्टर में से पीछे भागना, रन इनटू से किसी स्थान के अंदर दौड़ना, किसी गिरे हुए स्थान में जाना दौड़ते हुए, रन इनटू होता है। रन आफ्टर में से किसी के पीछे दौड़ना, तो यहाँ पर लुक आफ्टर बी सही है। लुक के बाद परिपोजिशन लगते हैं, अर्थ चेंज होता है, फ्रेजल वर्ब हो जाती है। जैसे लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लुक आफ्टर में से देखभाल करना, लुक फॉर में से तलाशना, ठीक है, लुक अप में से देखना, है ना। तो यहाँ देखो लुक के कई मीनिंग है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 में बी ऑप्शन राइट है। 40 क्वेश्चन नंबर 40, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में फ्रेजल वर्ब पूरी करो, निम्नलिखित वाक्य में फ्रेजल वर्ब पूरी करो। इस वाक्य में फ्रेजल वर्ब पूरी करनी है। टूरिस्ट गाइड, टूरिस्ट गाइड ने, टूरिस्ट गाइड ने पॉइंटेड आउट किया मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स को। पॉइंट आउट का मतलब होता है उल्लेख करना, पॉइंट के बाद क्या आता है आउट, पॉइंट आउट में क्या होता है उल्लेख करना। टूरिस्ट गाइड ने क्या किया, पॉइंट आउट किया, उल्लेख किया महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का उल्लेख किया, ठीक है। पॉइंट के बाद आउट, पॉइंट के बाद एट भी आता है, पॉइंटेड एट, किसी की तरफ इशारा करते हैं तब पॉइंटेड एट आता है। ही पॉइंटेड एट मी, उसने मुझ पर इशारा किया, ठीक है। तो पॉइंटेड के बाद एट भी आता है, यहाँ पॉइंटेड आउट है, पॉइंटेड आउट में से उल्लेख किया, पॉइंटेड आउट उसने उल्लेख किया मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स का, तो इसमें बी सही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, निम्नलिखित में कौन सी फ्रेजल वर्ब से मीन मतलब है स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी और ए जॉब, किसी एक्टिविटी या जॉब को करने से रुक जाना। एक्टिविटी या जॉब को करने से रुक जाना कौन सा है इसमें से, देखो इसमें से गिव अप, गिव अप में से होता है छोड़ना, गिव अप में से छोड़ना, तो छोड़ने का मतलब कार्य करने रुक जाना, छोड़ देना, तो यहाँ पर सी सही है, गिव अप, ठीक है। टेक अप में से होता है लेना, पहला ऑप्शन टेक अप जिसका मतलब लेना गलत है, गिव अप में से छोड़ना ये सही है। रन डाउन है कुचल देना, जैसे कार रन डाउन है मेन, कार ने आदमी को रन डाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ रन डाउन is कुचलना, लुक फॉर में से तलाशना, ठीक है। इसमें छोड़ने के लिए कौन सा है, रोकना छोड़ने के लिए सी ऑप्शन सही है, गिव अप में से छोड़ना, किसी एक्टिविटी को करने से छोड़ देना, इसका मतलब है सी ऑप्शन सही है, गिव अप है।
ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है विच वन ऑफ द ऑप्शंस, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन, निम्नलिखित कौन सा ऑप्शन है विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करेगा इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा सेंटेंस फ्रेजल वर्ब को पूरा करेगा। देखो आई हैड टू फिल 3 फॉर्म्स, आई हैड टू फिल अप, मुझे फिल अप करना पड़ा 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए, गेट करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस गेट करने के लिए 3 फॉर्म फिलअप करने पड़े। फिलअप में से भरना, फॉर्म को फिलअप किया जाता है, फॉर्म को भरा जाता है, ए सही है फिल अप। फिल डाउन नहीं होता है, फिल इनटू होता है रिक्त स्थान, फिल इन गेम्स, फिल इन द गेम्स, गेम्स भरिए। ठीक है, तो इसमें ए सही है, ए ऑप्शन इज द राइट, फिल अप फॉर्म भरना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन देखो, पैसिव वॉइस है ऑफ वी मस्ट बटर फ्रॉम मिल्क, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, इसकी पैसिव वॉइस बताओ। हम दूध से बटर बनाते हैं, दूध से बटर बनाते हैं, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है, तो इसमें कर्ता क्रिया कर्म, वी मेक बटर, ये बटर कर्म है तो कर्म को कर्ता लगाना है आपको, बटर सबसे पहले आएगा। मेक फर्स्ट और इसकी पैसिव वॉइस होती है इजारम थर्ड फॉर्म, तो बटर इज मेड, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, वी हट जाएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है। वी दे पीपल समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी नो वन नोबडी, ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, इनको हटा दो भले ही, वी हट जाएगा। ठीक है, वी आएगा ही नहीं। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर है वो दूध से बनाया जाता है, इसमें डी राइट है, बटर इज मेड फ्रॉम ए मिल्क, डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में से कौन सी करेक्ट पैसिव वॉइस है, कौन सी करेक्ट पैसिव वॉइस है निम्नलिखित सेंटेंस की, नीचे दिए गए सेंटेंस की करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सी है, निम्नलिखित सेंटेंस की करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सी, देखो क्वेश्चन नंबर 44, दे हैव पेंटेड द डोर, उन्होंने डोर को पेंट किया, दे हैव पेंटेड द डोर, इसमें देखो दे हैव पेंटेड द डोर, उन डोर का पेंट किया, कर्ता दे हैव पेंटेड क्रिया डोर कर्म, तो पहले आपको क्या करना है, कर्म को कर्ता की जगह, डोर आएगा कर्ता की जगह, और दे यूनिफॉर्म सब्जेक्ट उसको हटा दो भले ही, हैव पेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब, दे हैव पेंटेड द डोर, उन्होंने डोर पेंट की, इसमें देखो दे करता है, हैव पेंटेड क्रिया है, डोर कर्म है, तो इस कर्म को आप कर्ता बनाओ, और दे को कर्म की जगह, दे यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, वी दे समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी, इनको लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। हैव पेंटेड प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, इसकी पैसिव होगी हैज बीन या हैव बीन। देखो डोर हैज़ बीन पेंटेड, बी ऑप्शन सही है, डोर हैज़ बीन पेंटेड होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 45, अगला सेंटेंस है माई सिस्टर सेड, मेरी सिस्टर ने कहा, अब क्या कहा ये लिखा हुआ है, आई एम इंजॉइंग माई वर्क, मैं मेरे कार्य का आनंद ले रही हूँ, आई एम इंजॉइंग माई वर्क, किसने कहा, मेरी सिस्टर ने कहा। इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ सेंटेंस विल बी, रिपोर्टेड स्पीच ऊपर वाला सेंटेंस होगा। यहाँ देखो माई सिस्टर सेड, ये सिंपल सेंटेंस तो सेड देट है, माई सिस्टर सेड देट, मेरी सिस्टर ने कहा कि, ये लिख दिया। आगे देखो माई सिस्टर सेड देट, अब यहाँ देखो आई यूज हुआ है सिस्टर के लिए, तो यहाँ सी यूज हो जाएगा। ठीक है, एम इंजॉइंग, इजारम वो जोर में हो जाएगा क्योंकि पहले पास्ट है, सेड पास्ट में है, तो आगे वो जोर आई एन जी हो जाएगा। ठीक है, माई सिस्टर वॉज इंजॉइंग, माई वर्क का हिज वर्क हो जाएगा, ए विल बी राइट, ए सही है, क्यों आई किसके लिए आया, माई सिस्टर के लिए, तो माई सिस्टर के लिए क्या लगाएंगे, सी वॉज इंजॉइंग हर वर्क, वह अपने कार्य का आनंद ले रही है। रिपोर्टेड स्पीच में देखो माई सिस्टर सेड, मेरी सिस्टर ने कहा, आई का मतलब सी, एम इंजॉइंग का हो जाएगा वोज इंजॉइंग, क्योंकि पहले सेड आया, पास्ट टेंस है, सेड से की पास्ट है, तो इजारम का पास्ट हो जाएगा। ठीक है, माई वर्क है, किसका वर्क, मेरी सिस्टर का, तो मेरी सिस्टर का हो जाएगा हर वर्क है उसका कार्य। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज राइट, पहला सही है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 46, राहुल सेड टू वीना, राहुल ने वीना से कहा,
प्लीज़ रिटर्न माई बुक्स अर्ली, कृपया मेरी पुस्तकें जल्दी लौटाइए। राहुल ने वीना ने कहा, प्लीज़ रिटर्न, लौटा दो, माई बुक्स अर्ली, मेरी पुस्तकें जल्दी। ये राहुल ने वीना को कहा। ये बात देखो, ये बात राहुल ने किसको कही? वीना से। राहुल बोल रहा है, वीना सुन रही है, ये कह रहा है। इसकी रिपोर्टेड क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच ऑफ वो सेंटेंस, ऊपर सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच देखो। राहुल रिक्वेस्टेड वीना, राहुल ने वीना से रिक्वेस्ट की, प्लीज से शुरू, इसका मतलब रिक्वेस्ट की। जोड़ने के लिए टू लगाएंगे, प्लीज हटा देंगे, ठीक है। अब देखो, रिटर्न माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, किसकी पुस्तकें? राहुल की पुस्तकें। तो राहुल की पुस्तकों यहाँ लिखेंगे हिज बुक्स, उसकी पुस्तकें। माई लगा राहुल के लिए, तो राहुल को यहाँ लिखेंगे तो हिज हो जाएगा। रिटर्न हिज बुक्स, रिटर्न हिज बुक्स अर्ली, सी ऑप्शन सही है, सी इसका राइट है, रिटर्न हिज बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द ऑप्शंस हैज़ द सेम मीनिंग? निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में एक ही मीनिंग है? विच वन ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में एज सेम मीनिंग, एक ही मीनिंग है? फॉलोइंग सेंटेंस में, निम्नलिखित सेंटेंस में सेम मीनिंग कौन से में? देखो एक ही मीनिंग का। अब ये देखो सुपरलेटिव फॉर्म में वाक्य है। सुपरलेटिव में ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल इज द मोस्ट, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ताजमहल इज द, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, ताजमहल भारत की सबसे सुंदर बिल्डिंग है। सुपरलेटिव फॉर्म है, ब्यूटीफुल सुपरलेटिव में लिखा गया है। अब ऐसा सेंटेंस खोजना है इसमें से जो इसी का मीनिंग हो, मीनिंग ये हो, अर्थ चेंज ना हो। ताजमहल हैज़ मैनी, ये तो अर्थ चेंज हो गया। इंडिया हैज़ मैनी ब्यूटीफुल, अर्थ चेंज हो गया ये कि भारत के पास बहुत सी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं। ये नहीं है, इसमें क्या है, ताजमहल सबसे सुंदर बिल्डिंग है, अर्थ ये होना चाहिए। ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल, ताजमहल अधिक सुंदर है, देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में किसी बिल्डिंग से। ये एक ही आता है, सुपरलेटिव फॉर्म में हो गया। ये सेंटेंस है, ये सुपरलेटिव हो गया। ताजमहल है वो भारत में किसी अन्य बिल्डिंग से सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, देखो। पिक आउट द करेक्ट WH क्वेश्चन, सही WH क्वेश्चन निकालिए, सही WH क्वेश्चन निकालिए इनमें से, ठीक है। देखो सही WH क्वेश्चन, हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच के बाद मनी सही है, हाउ मच मनी, हाउ मच ये सही नहीं, दिस इज द राइट क्वेश्चन। WH हाउ मच, हाउ मेनी के बाद मात्रा आती है, हाउ मच के बाद हमेशा मात्रा आती है, हाउ मेनी के बाद हमेशा, देखो हाउ मच है उसके बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है। हाउ मच मनी, कितना धन, हाउ मच पेट्रोल, कितना पेट्रोल, ठीक है। इसी प्रकार हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन होती है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ट्रीज। तो हाउ मच के बाद ये ना मनी आना जरूरी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करता है क्रिया, दिस इज द राइट, ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट चॉइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू परचेज? निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो सिमिलर है मीनिंग में, अर्थ में, परचेज के? ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब परचेज है खरीदना? तो इसका मतलब बाय है, बाय में से खरीदना और परचेज में से भी खरीदना, सेल में से बेचना, सप्लाई में से सप्लाई करना, आपूर्ति करना, रिसीव में से प्राप्त करना। लेकिन परचेज का सही मीनिंग है वो बाय है, परचेज का सिमिलर मीनिंग है बाय, परचेज का सिमिलर मीनिंग बाय, ए इज द राइट, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ड इंस्पेक्शन इज सिमिलर इन मीनिंग? शब्द जो इंस्पेक्शन है वो सिमिलर है इन मीनिंग, मीनिंग में, अर्थ में समान है। किसके समान में है? देखो इंस्पेक्शन में से परीक्षण, इंस्पेक्शन में से होता है परीक्षण, ठीक है। देखो इसका सिमिलर मीनिंग है चेकअप, चेकअप करना, जांच करना। इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार होता है, एक्सरसाइज अभ्यास करना, गेटअप में जुटना। चेकअप इज द राइट ऑप्शन। चेकअप मीन्स इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करना, जांच करना, इंस्पेक्शन में जांच करना, चेकअप में जांच करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सपोर्ट इज? सपोर्ट शब्द का ऑपोजिट है, सपोर्ट में सहारा देना, इसका ऑपोजिट ओपोज है, विरोध करना, ठीक है। आर्ग्यू में तर्कना, रिटर्न में से लौटाना, हेल्प में सहायता करना। सुपोज का, सपोर्ट का उल्टा है
ओपोज करना, विरोध करना। ठीक है, सपोर्ट का उल्टा ओपोज हो गया। विच वर्ड इज ओपोजिट, कौन सा शब्द ओपोजिट है मीनिंग में, किसके, इंटरेस्टिंग। कौन सा शब्द है वो इंटरेस्टिंग का ओपोजिट है। कौन सा शब्द इंटरेस्टिंग का ओपोजिट है, इंटरेस्टिंग में से रुचि लेकर। बोरिंग इसका उल्टा है। इंटरेस्टिंग का उल्टा क्या होता है, बोरिंग। प्लीजिंग में से प्रसन्नचित होता है, उल्टा नहीं होता है इंटरेस्टिंग का। कन्फ्यूजिंग, उलझन भरा, ये इंटरेस्टिंग का उल्टा नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग में से विरोधाभास। इंटरेस्टिंग का उल्टा बोरिंग शब्द है, उबना। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग, शब्द चुनो जिसकी करेक्ट स्पेलिंग है। फिनेंशियल शब्द है, फिनेंशियल, डी इज राइट। फिनेंशियल, फिनेंशियल, डी इज राइट। FINANCIL, फिनेंशियल, डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन देखो। पिक आउट द वर्ड विच हैज करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड शब्द को निकालिए, सही स्पेल्ड के शब्द को निकालिए जिसकी स्पेलिंग सही है। सिचुएशन, सी सही है, सिचुएशन, SITUAN, सिचुएशन इज द राइट, सी ऑप्शन राइट है, सिचुएशन की सही स्पेलिंग सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, 55 25वां क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन। इसके पहले पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो। प्लीज रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, कृपया निम्नलिखित स्टेंजे को पढ़े और आंसर दीजिए 55 से 56 क्वेश्चन। 55, 55 और 56 का आंसर देना है। जमुनाज वाटर रस बाय सो क्विकली, जमुना का पानी रस बाय दौड़ता है, सो क्विकली बहुत तेज, इतना तेज दौड़ता है। जमुना का पानी बहुत तेज दौड़ता है। शेडोज ऑफ इवनिंग, शाम की जो छाया है, गैदर इकट्ठी होती है, सो थिकली, इतनी मोटी, शाम की छाया इतनी मोटी इकट्ठी होती है। लाइक ब्लैक बर्ड से, जैसे काले पक्षी इन द स्काई, आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे काले पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उस तरह शाम की छाया वो मोटी होती जाती है। ओ इफ द स्टोरम ब्रेक्स, अरे इफ द स्टोरम ब्रेक्स, अरे यदि तूफान, स्टोर्म इज तूफान, तोड़ता है, यदि तूफान तोड़ता है तो वोट विल बिटाइड मी, मेरी सहायता कौन करेगा। यदि तूफान आएगा तो वोट विल बिटाइड, बिटाइड में हेल्प करना, सहायता करना, मेरी सहायता कौन करेगा। सेफ फ्रॉम लाइटनिंग, और बिजली की चमकने सुरक्षित होना, सेफ में सुरक्षित होना, लाइटनिंग बिजली से सुरक्षित होना। वेयर शल आई हाइड मी, मैं अपने आप को कहाँ हाइड करूँगा, यदि बिजली चमकेगी मैं खुद को कहाँ छुपाऊंगा सुरक्षित रखने के लिए। अनलेस दाओ सकर, यदि तुम सकर नहीं होते हो, दाओ में से तुम, ये कोलोक्वियल लैंग्वेज है, दाओ में से तुम। ठीक है, यदि तुम शोकर नहीं कर पाते हो, माई फुड स्टेप्स, मेरे फुड स्टेप्स को तुम्हें शोकर नहीं करवाते हो, सही नहीं कर पाते हो। एंड गाइड मी, और मुझे दिशा निर्देश नहीं दे पाते हो, तो मैं क्या करूँगा। राम रे राम आई शेल डाई, राम रे राम मैं तो मर जाऊँगा यदि तुम मुझे दिशा निर्देश नहीं दोगे, यदि मुझे तुम सहानुभूति नहीं दोगे, यदि तुम मुझे छुपाओगे नहीं तो मैं तो मर ही जाऊँगा। ये कवि कह रहा, देखो इस स्टेंजो को हमने पढ़ा। 55 क्वेश्चन क्या है देखो। लाइक ब्लैक बर्ड्स, लाइक ब्लैक बर्ड्स, ये स्टेंजा आया था, लाइन शब्द आए थे, लाइन आई थी, फ्रेज आया था इस स्टेंजे में। इन द अबोव लाइन्स एज एग्जाम्पल ऑफ, इन एग्जाम्पल ऑफ, इस लाइन में कौन सा उदाहरण है। ये मेटाफर नहीं है, सिमिली है। सिमिली का मतलब होता है कंपेरिजन, तुलना, लाइक और एज लगाते हुए। सिमिली कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज शब्द का यूज करते हुए कंपेरिजन हो, लाइक और एज लगाते हुए यदि तुलना हो तो वो सिमिली होती है। देखो लाइक ब्लैक बर्ड्स का मतलब काले पक्षियों की तरह, काले पक्षियों की तरह, काले पक्षियों से तुलना हुई है, तो लाइक यूज हुआ है ना, ये सिमिली है। मेटाफर का मतलब होता है रूपक, ये होती है उपमा। सिमिली होती है उपमा, लाइक और एज लगाते हुए तुलना करना। मेटाफर मतलब रूपक, उपमा, रूपक। मेटाफर बोलो रूपक है, रूपक में भी तुलना होती है, लेकिन इसमें लाइक और एज शब्द का यूज नहीं होता है, यहाँ गुणों की तुलना होती है। फिजिकल शरीर की तुलना के लिए उपमा यूज होते हैं, सिमिली यूज होती है, लेकिन गुणों की तुलना हो तो मेटाफर यूज होता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें सिमिली है। हाइपरबल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, पन का मतलब होता है दो अर्थों वाला शब्द जिसका दो अर्थ उसे पन कहते हैं। ठीक है,
देखो आगे क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन, वी कैन फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन द अबव लाइन्स। निम्नलिखित लाइनों में हम एलिट्रेशन का उदाहरण पा सकते हैं, फाइंड पा सकते हैं, एग्जाम्पल उदाहरण, एलिट्रेशन अनुप्रास का, एलिट्रेशन अनुप्रास, अबव लाइन ऊपर लाइनों में, अनुप्रास का उदाहरण पा सकते हैं। कौन सी लाइनों में अनुप्रास का उदाहरण देखो, राम रे राम, अनुप्रास का मतलब किसी अक्षरों का ध्वनि का रिपीट होना। यहाँ रे शब्द है वो रिपीटर, राम रे राम, इसमें रे शब्द की रिपीटेशन हुई है इसलिए ये अनुप्रास है। जमुनाज वाटर्स आई सेल डाई शेडोज ऑफ इवनिंग, इसमें किसी भी ध्वनि का रिपीट नहीं हुआ है। राम रे राम में रिपीटेशन हुई है, अनुप्रास है ये, किसी ध्वनि का रिपीट होना ही अनुप्रास कहलाता है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 इलेजी होती है, इलेजी शोक गीत होता है। सैड पोइम तो शोक गीत होता है। यूजुअली अबाउट समवंस डेथ, किसी की मृत्यु पर, किसी की लॉस या किसी की हार पर, राजा की मृत्यु पर, राजा की हार पर इलेजी लिखा जाता था या किसी मृत्यु पर इलेजी लिखा जाता था। तो इलेजी का मतलब होता है शोक गीत। ए इज राइट, इसमें ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन देखो, द फिनेटिक सिंबल फॉर द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड शिप, इस शिप शब्द में पहला जो साउंड है, पहली साउंड है वो कौन सी है शिप में? शिप, ये फोनेटिक शिप, ये है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी च नहीं है, देखो शिप में, शिप का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन शिप, सी पे, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन शिप। ठीक है, तो इसमें पहली जो साउंड है वो फोनेट, शिप में पहली जो साउंड है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है, क्यों इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है शिप। ठीक है, तो इसका सही उच्चारण से एस एच होती है ना, उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यही होता है से, और खाली एस का ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शिप का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, शिप का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ए है, शिप सह पर ज़्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, अगला देखो 59 में देखो पिक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। 59 में पिक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये देखो दिया हुआ है, पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित का करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पिक। तो पिक में देखो पी पै, पिक में है पै पी क्या पिक, एक होता है पीक ये छोटी, पीक कहता है ये, पीक में ये लंबी हो गई, ये पीक है, ये है पिक। तो पिक में देखो ये सी सही है, पिक का फोनेटिक सी सही है। अगला है ट्राई, ट्राई ये सही है, तो इसके लिए बी सही है, ट्राई ऑप्शन है बी इज राइट, ट्राई, इसमें पिक सी इज राइट। So thank you my friends for watching this video. This is really helpful for all of you.